जिसमें संभव है हमारे पूर्वजों का इस पद्धति के पीछे का यही उद्देश्य रहा होगा कि दीप के अंधकार के नाश के साथ ही नया उत्साह नव चेतन का प्रारंभ होता है तथा इसके साथ शुभता के वातावरण में कार्यों के कुशल संपादन की आधारशिला रखी जाती है। दीप का महत्व उसकी लौ से उत्पन्न प्रकाश से नहीं है, अपितु उसके पीछे हमारी अंतः चेतना की आत्मिक अनुभूति एवं भावात्मक लगाव भी जुड़ा हो। मैडम का एक बहुत ही लंबा समय अंतराल दैनिक। मैं आपको योग के बारे में बताऊँ। मैं लास्ट 3 साल से भारतीय योग संस्थान के साथ जुड़ी हुई हूँ। योग अब पूरे इंडिया में योग की क्लासेस चलाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आपकी कंसंट्रेशन पावर उसको स्ट्रॉन्ग रखता है, एकाग्रता कहते हैं उसे, कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान, योगा का क्या मतलब है? शांति, वेरी गुड। और ऊर्जा, ओके। कैसी ऊर्जा? ऊर्जा कैसी? सकारात्मक। यस। योग का बेसिक अर्थ क्या है? जोड़ना। जोड़ना। तो किससे जोड़ना? हमें अपने आप से जोड़ना, अपने शरीर से जोड़ना, अपने मन से जोड़ना और अपनी आत्मा से जोड़ना। तो आप देखेंगे कि तनाव जो है ना, वो आपके बाहर चला जाएगा। आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपके विचार जो होंगे वो सकारात्मक होंगे और नेगेटिविटी आपसे बिल्कुल दूर निकल जाएगी। तो मैं इतना ही बोलूंगी और मैं कुछ आपको आसन और प्राणायाम बताऊंगी जिन्हें आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव है सांस भरी, पूरा पेट आपका बाहर की ओर खुल जाएगा। जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, नाभि मूल से लगेगा। ये बिल्कुल सही तरीका है सांस लेने का। सांस भरें, गहरा लंबा सांस भरें, बिल्कुल नाभि से। सबसे पहले हम करेंगे घुटने पर रखें, ठीक है? रीवा संचालन यानी गर्दन की एक्सरसाइज करें, ठीक है? भरे सांस, हाथ घुटनों पर, ये जो हिस्से ने ध्यान घुटनों पर रखें, सीधा सीधा सिंपल हाथ घुटनों पर, ठीक है? अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। भरे सांस और गर्दन को दाईं ओर लेकर वापिस आए मध्य में, फिर से भरे सांस और सांस छोड़ते हुए गर्दन बाईं ओर। आप स्ट्रेच को देखिए अपनी गर्दन पे, देखो आपका कितना स्ट्रेच आ रहा है। सांस भरते हुए मध्य में आए, एक बार फिर से भरे सांस। लघु मस्तक को कहते हैं रीढ़ से लगा लो पीछे की तरफ, जितना स्ट्रेच देखिए अपनी लेग पे, यहाँ पर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आते हुए थोड़ी को कंट्रोल यानी गर्दन को नीचे लगा दो। आंखें बंद रखें। हमारे गर्दन में जितनी भी मांसपेशियां हैं सभी प्रभाव में सब रिलैक्स हो रही है। अब विपरीत दिशा में घुमाएं, दाएं से बाएं, बहुत धीरे धीरे। मध्य में आ गए, सेंटर में आ गए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब हम ओम की चैंटिंग करेंगे। सांस एक बार फिर से सांस भरें।
और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। हाथ जोड़ें, शीश नवाएं, दोनों हथेलियां घुटनों में। कैसा फील हो रहा है? तो थोड़ा सा फोल्डो कंधों के समान, दोनों हथेलियां बीच पर, सीधे बीच पर रखें। ये हाथ चारों उंगलियां आगे की ओर, और ये जो अंगूठा है ये रीढ़ पर आती है। ये रीढ़ को प्रेशर दीजिए यहाँ से, यहाँ पे रीढ़ है ना आपकी, और इसी रीढ़ अब हम सूर्य का आह्वान करेंगे मंत्रोच्चारण के साथ। ओम मित्राय नमः। सांस भरें, सांस भरते हुए दोनों हाथ कान के पृष्ठभाग से लगाएं। भरे सांस, दोनों हाथ धड़ गर्दन बिल्कुल पीछे ले जाए। इसको कहते हैं हस्त उत्थान आसन। देखो अपनी रीढ़ को प्रभाव देखो, रीढ़ पर, गर्दन पर, कंधे में प्रभाव को महसूस करो। सांस भरते हुए मध्य में आए, हाथ वहीं रहेंगे अभी। दोनों हाथ कान के पृष्ठभाग से लगे हुए आगे की ओर झुकते जाएं। दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं, माथा घुटने के नजदीक, पाद हस्तासन। नाभि का सब पीछे ले जाए, मुझे दाया पैर अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। देखो मेरे पैर की स्थिति देखो, आसन पर गर्दन पीछे, इसे अश्व संचालन आसन कहते हैं। सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर रखें। हमारे शरीर की पुष्टि पर्वत के समान, पर्वत आसन। सीधे हो जाए, हथेलियों और पंजों पर हमारे शरीर का भार। अष्टांग नमन, पहले घुटने, छाती, माथा आसन पर। सूर्य नमस्कार उठाकर सांस भरते हुए आगे से धड़ को ऊपर उठाते, भुजंग आसन। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। अब यहीं से आसन दोबारा से रिपीट होंगे। पर्वत आसन करते हुए दो पंजा, दाया पंजा दोनों हथेलियों के बीच, गर्दन पीछे, गर्दन पीछे, बाया पंजा भी आगे, दोनों हाथ कान के पृष्ठभाग से लगा के सीधे सीधे वापस आए। धड़ गर्दन पीछे, मध्य में, धीरे धीरे वापस प्रणाम मुद्रा। पैरों में एक डेढ़ फुट का फासला, पंजे बाहर की ओर लेटे हुए, दोनों हथेलियों का रुख आसमान की ओर। सांसों को बिल्कुल सामान्य कर दें। शरीर के साथ दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए आसन पर उठकर बैठे। निकालें, नाभि मूल रीढ़ से लगाएं। गहरा लंबा सांस भरें, पेट बाहर फूलना चाहिए। रुकें, धीरे धीरे मांसपेशियों का संकोचन करते हुए नाभि मूल रीढ़ से सांस बाहर। गहरा, जितना सांस लेगा लंबा और गहरा होगा, प्राणवायु मेरे शरीर में उतनी अच्छे से विचरण करेगी। मेरा मस्तिष्क प्रभाव में आता है, मस्तिष्क और मन शांत, तनाव दूर, मेरी एकाग्रता बढ़ती है। शांत।
सभी साथ साथ विद्या को प्राप्त करें। हम सभी को विद्या धारण करें। हथेलियों को अपने मुख से लगाए, अपने पूरे शरीर। फिर करिए एक बार और। देखो तनाव दिमाग से बिल्कुल बाहर निकल गया। कोई